अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 5th पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 5th पार्ट में हम कह रहे हैं कि वी हैव द गिवन फंक्शन दैट इज g of x इज इक्वल टू 6x plus 7 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -2 एंड 4 - 3x व्हेन x ग्रेटर देन -2। तो कहता है आपने इसकी डोमेन या रेंज फाइंड करनी है और हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो वी हैव द गिवन फंक्शन दैट इज g of x इज इक्वल टू 6x plus 7 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -2 एंड सेकंड फंक्शन वी हैव 4 - 3x when x greater than -2। तो इस क्वेश्चन में मैं कहता है कि आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है, अगर हम इसमें गौर करें तो हमारे पास जो कंडीशन उसमें लगाई हुई है इस फर्स्ट फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास कंडीशन लगी है वो हमारे पास है x लेस देन और इक्वल टू -2। अगर हम गौर करें तो x लेस देन और इक्वल टू -2 से जो नंबर छोटे हैं वो है हमारे पास -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो स्टार्ट हो रही है -2 से और अप टू जा रही है -∞ तक। और इसके सेकंड फंक्शन हमारे पास है, इसमें जो कंडीशन गिवन है वो कहता है कि इसमें x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर देन नंबर। तो -2 से अगर ग्रेटर देन नंबर हम कंसीडर करें तो हमारे पास आता है -1 0 +1 +2 +3 और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है। सो हमारे फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास -2 से -∞ तक जाएगी और सेकंड फंक्शन में हमारे पास -1 से +∞ तक जाएगी। ये जो -2 और -1 की जो कंडीशन है ये हमें जो उस फंक्शन के अंदर गिवन है हमने इससे इसको यूज़ किया और इससे हमने अपनी डोमेन फाइंड की है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें फर्स्ट में कह रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू -2 से छोटे नंबर जो होते हैं वो -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। तो -2 से इन्फिनिटी स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसमें इक्वलिटी होल्ड कर रही है, लेस देन और इक्वल टू है तो लिहाजा इसमें -2 जो है वो शामिल होगा। तो -2 से इसकी जो डोमेन स्टार्ट होगी और ∞ तक जाएगी और यूनियन हमारे पास सेकंड फंक्शन में इसके कह रहा है कि x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन -2 इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही तो -2 से जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास -1 है। तो इसकी जो डोमेन है वो -1 से +∞ तक जाएगी। सो हमारे पास जो -∞ से +∞ तक उसकी जो डोमेन बन रही है, लेकिन उसमें जो कंडीशन लगी हुई है उसमें कुछ नंबर हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वो हमने इसकी जो डोमेन स्टार्ट करनी है वो -2 से स्टार्ट करनी है और वो -∞ तक जाएगी। इस तरह से सेकंड फंक्शन में हमारी जो डोमेन है वो -1 से स्टार्ट हो रही है +∞ तक जा रही है। इस तरह से इस फंक्शन की जो रेंज है हमारे पास वो है -∞ से +∞ तक। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि उसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना है इस गिवन फंक्शन के लिए। जो हमारे गिवन फंक्शन है इस पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारे पास जो दो फंक्शन है हम दोनों फंक्शन के लिए अलग-अलग से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो डेफिनेटली हमें उसके लिए फिर अलग-अलग से वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास 6x plus 7 है, दूसरा हमारे पास 4 - 3x है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन की हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास जो g of x इज इक्वल टू 6x plus 7 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -2। तो -2 से जो छोटे नंबर हैं वो हमारे पास आ जाते हैं -3 -4 -5। मैंने 4 वैल्यू इस फंक्शन के लिए ली हैं, -2 -3 -4 एंड -5। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है दैट इज g of x इज इक्वल टू 6x plus 7 उसमें अगर -2 पुट करें तो -2 इंटू 6 तो 6 2 = 12 -12 plus 7 हमारे पास आ जाएगा -5 के इक्वल। इस तरह से अगर हम -3 इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो हमारे पास -11 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर -4 पुट करें तो -17 आ जाएगा एंड नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास अगर -5 पुट करें तो हमारे पास -23 आ जाएगा अगर हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें। इस तरह से हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है g of x इज इक्वल टू 4 - 3x तो उसकी हमारे पास कुछ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। मतलब गिवन फंक्शन है g of x इज इक्वल टू 4 - 3x, इसमें जो उसकी जो डोमेन है वो -1 से +∞ तक जा रही है। तो -1 से हमें नेक्स्ट 2 तक मैंने वैल्यू डिफाइन की हैं। तो 1 बाय 1 करके इनको वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास की जो फंक्शन जो डोमेन हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन इसकी रेंज रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास कहता है कि -1 अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो -3 हमारे पास -1 के साथ हमारे पास +3 हो जाएगा। तो 4 + 3 हमारे पास 7 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम 0 इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास 4 बच जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 1 है
तो 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 3 हमारे पास माइनस का आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 हमारे पास +1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से लास्ट में हमारे पास 2 है, इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा, तो 4 माइनस 6 हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 बाय 1 करके वैल्यू हम अपनी ग्राफ के अंदर पुट करेंगे और इस फंक्शन का हम अलग से ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस फंक्शन का अलग से ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर उन दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक एक्चुअल ग्राफ जो हमारे पास गिवन फंक्शन है g(x) = 6x + 7 when x <= -2 एंड 4 - 3x when x <= -2, तो इसका ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है दैट इज g(x) = 6x + 7 when x <= -2 एंड 4 - 3x when x <= -2। हमने जो इस फंक्शन के लिए वैल्यू डिफाइन की थी, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो हमारे पास उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये हमारे पास जो -4 और -2 और 2 के ऊपर वैल्यूज हमारे पास जो हमने डिफाइन की थी इस फंक्शन के लिए 1 और 2 के ऊपर, तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। इसमें हमारे पास जो ये वाली लाइन है हमारे पास ये फंक्शन g(x) = 6x + 7 की है और जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास g(x) = 4 - 3x की है।